क्या फीमेल्स को वे प्रोटीन यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बात समझना, क्योंकि जो फीमेल जो होती है, फीमेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है एज़ कम्पेयर टू मेल। अगर हम बात करें एक फीमेल की बॉडी में 20 से 70 या 80 नैरोग्राम के बीच में टेस्टोस्टेरोन लेवल लाइक करता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अर्शदीप सिंह फिटनेस। सो गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, सो आज की वीडियो है वे के ऊपर कि वे क्या होता है, वे कैसे उसकी फॉर्मेशन होती है, वे की हमें गेनर यूज़ करना चाहिए या वे यूज़ करना चाहिए, क्या फीमेल्स को प्रोटीन वे यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा मिस है जो आप लोगों के माइंड में। आप ये वीडियो स्टार्टिंग से देखे एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपकी जितनी भी मिस है सारी क्लियर हो जाएंगी। एंड गाइस, डू सब्सक्राइब आवर चैनल, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करा कीजिए, वीडियो लाइक ज़रूर करा कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं होते, सब्सक्राइब करना एकदम फ्री होता है। एंड हमें इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो कर सकते हैं। जिन्होंने इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया, वहाँ पे मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशंस क्लिप्स वगैरह भी डालता रहता हूँ जो आप देख सकते हैं। एंड गाइस, अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई डाइट के रिगार्डिंग क्वेश्चन है या वर्कआउट के रिगार्डिंग क्वेश्चन, आप वहाँ मेरे को डीएम कर सकते हैं। सो अब ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए तो सीधा मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले कि वे बनता कैसे है, और एंड में मैं ज़रूर बताऊँगा कि हमें वे यूज़ करना चाहिए या गेनर यूज़ करना चाहिए। तो वीडियो पूरी एंड तक देखें। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्लिप आ रही होगी कि जो वे होता है, वे की फॉर्मेशन होती कैसे है। जो वे की फॉर्मेशन होती है वो होती है एक किस्म का डेयरी प्रोडक्ट से। जो हमारा गाय का दूध होता है, गाय के दूध के अंदर कुछ लिक्विड एंजाइम्स डाले जाते हैं, जिससे हम अगर अपनी लैंग्वेज में बोलें तो जो दूध फट जाता है और दूध फट के सेपरेशन हो जाती है। एक तो कर्ड निकल जाता है, दूसरा जो लिक्विड वाटर होता है, जो लिक्विड वे होता है, उसी को बाद में वे बनाया जाता है। और जो कर्ड होता है, कर्ड को आप देख सकते हैं, उसको कन्वर्ट किया जाता है चीज़ में एंड कैसीन पाउडर में। तो जो लिक्विड वे होता है, लिक्विड वे के बाद उसके अंदर कुछ जो उसके बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको किल किया जाता है। उसके बाद उस वे लिक्विड वाटर को फिल्टराइजेशन में डाला जाता है, जहाँ पे फिल्टर होके वहाँ पे उसके अंदर जो लैक्टोज और जो फैट होता है उसको ख़त्म किया जाता है। कई लोगों को आपको पता है कि लैक्टोज टॉलरेंस होते हैं, लैक्टोज के नहीं किए जाते, तो वे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा एंड बेनिफिशियल होता है। उसके बाद जब वे की फिल्टर हो जाता है वे, उसके बाद उसको ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है और उसको पाउडर फॉर्म में बनाया जाता है। तो फिर आगे आप अगर क्लिपिंग को देखिए तो वे जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, जिनको मैं क्लियरली अगली पिक्चर में डिफाइन करूंगा। पहले मैं बता दूं कौन कौन से टाइप होते हैं। एक होता है वे कॉन्सेंट्रेट, एक होता है वे आइसोलेट एंड थर्ड होता है वे हाइड्रोलाइज, जो इजीली आपको तीनों फॉर्म मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। और एक चीज़ और आती है जो वे यूज़ करते हैं या नहीं करते, उनको मैं बता दूं। कई जगह वे की बॉक्सेस में लिखा होता है वे ब्लेंड। वे ब्लेंड में क्या होता है, कई बॉक्सेस में आइसोलेट एंड कॉन्सेंट्रेट का मिक्सचर होता है, दोनों मिक्स होते हैं, उनको बोलते हैं वे ब्लेंड। एंड किसी में आइसोलेट और हाइड्रोलाइज्ड का मिक्सचर होता है, जिसको हम बोलते हैं वे ब्लेंड। ये बॉक्स में इजीली अवेलेबल आपको लिखा हुआ होता है वहाँ पे कि आप कौन सा ले रहे हो। सो आप जिनके माइंड में ये मिस चीज़ कि जो वे है वो नेचुरल फॉर्म नहीं है, सो अगर वे नेचुरल फॉर्म नहीं है प्रोटीन सोर्स की, तो फिर जितने भी मेरे भाई दूध वगैरह पीते हैं वो दूध पीना भी छोड़ दें, क्योंकि दूध पीना भी सप्लीमेंट है। क्योंकि ये जितनी भी प्रोसेसिंग मैंने आपको समझाई है ये उसी से होती है। अब मैं सेकंड पिक्चर यहाँ अपलोड करूँगा कि जो वे कंसनट्रेट, आइसोलेट और हाइड्रोलाइज होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है। सो अब मैं आपको वो बताता हूँ वे की टाइप। जैसा कि गाइस मैंने आपको बताया कि वे कंसनट्रेट जो होता है वो क्या होता है। वे कंसनट्रेट जो, जैसा कि वे लिक्विड वे की फिल्टराइजेशन होती है, उसमें से जो रॉ वे निकलता है, जैसा कि आपको काफ़ी चीप मिलता है रॉ, आपको पता ही होगा रॉ वे है, काफ़ी सस्ता मिल जाता है। जो कच्चा वे होता है, जो लिक्विड फॉर्म से निकलता है, सबसे पहले वो कच्चा वे ही निकलता है। कई लोगों को ये भी पता होगा कि ज़्यादातर जो ये कोलंबिया अमेरिका में जो होता है वे की प्रोसेसिंग होती है। उसके बाद एक डवेस्को करके कंपनी है जो इंडिया में वे को इंपोर्ट करती है इंडिया में, और उसका 25 kg का पूरा
एक किस्म को कह सकते हैं कट्टा टाइप होता है, जिससे फिर कंपनियां आगे इसको फिल्टराइजेशन करके आइसोलेट या हाइड्रोलाइज की फॉर्म में करती है। तो जो कंसनट्रेट वे होता है वो क्या होता है, कंसनट्रेट वे में 70 to 80% प्रोटीन आपको मिलता है। सपोज अगर आपके एक प्रोटीन के स्कूप में 25 ग्राम प्रोटीन है तो उसका 70% आप कर लीजिएगा, उतना आपको कंसनट्रेट में मिलता है। और इस जो कंसनट्रेट होता है इसमें कार्ब्स भी होते हैं और फैट्स भी होते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो। और जो लैक्टोज होते हैं कुछ मायने तक होते हैं कंसनट्रेट में। सो अगर प्राइस की बात करें जाए एज कम्पेयर टू आइसोलेट हाइड्रोलाइज, जो कंसनट्रेट वे होता है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है, इतना महंगा नहीं होता है। एंड जो रॉ होता है, रॉ पूरा एक कच्चा फॉर्म में होता है ना, उसमें किसी किस्म की फ्लेवरिंग होती है। एंड कुछ रॉ वे होते हैं जो जिनमें डाइजेस्टिव इंजाइम्स भी नहीं डाले जाते। जो कंसनट्रेट होता है उसमें डाइजेस्टिव इंजाइम्स डाले जाते हैं। तो अब बात करेंगे इसकी यूजेज की, इसको कैसे आप यूज़ कर सकते हो। इसको आप प्री वर्कआउट में भी ले सकते हो और पोस्ट वर्कआउट में भी ले सकते हो। और जो मेरे भाई अभी जिम वगैरह कर रहे हैं, बिगनर हैं, या जो गेनर यूज़ नहीं करना चाहते, गेनर का भी मैं एंड में आपको बताऊंगा, वो वे यूज़ कर सकते हैं कंसनट्रेट। उनको जो है वेट बढ़ाने में ज़्यादा मैं इफेक्टिव नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा अगर आप 1 से 2 kg वे खाते हो, जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप एक महीने में 2 से 3 किलो गेन करोगे कंसनट्रेट वे के टाइम, सॉरी कंसनट्रेट वे के साथ। सो एक चीज़ और, जो कंसनट्रेट वे होता है जैसा कि मैंने आपको कहा है 70 to 80% होता है, इसका डाइजेशन थोड़ा स्लो होता है। तो अगर आप इसको बेड टाइम में यूज़ करेंगे सो ये इतना बेनिफिशियल नहीं होता। अब आते हैं आइसोलेट वे में। आइसोलेट वे क्या होता है, कंसनट्रेट वे की फिल्टराइजेशन जब होती है उसकी एक किस्म की सबसे अच्छी फॉर्म होती है। जो लैक्टोज टॉलरेंस होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है, उनको इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। एंड इसके अंदर 90% प्रोटीन आप कंज्यूम कर सकते हैं। लाइक इसमें भी अगर 25 ग्राम प्रोटीन है एक स्कूप पे, तो वो पूरा 90% आप कंज्यूम करेंगे, कंसनट्रेट में सिर्फ 70% करेंगे। एंड अगर इसमें कार्ब्स एंड फैट्स की बात की जाए तो कार्ब्स एंड फैट बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू कंसनट्रेट। आप कह सकते हैं अगर कोई 25 से 30 ग्राम का वे का स्कूप है तो उसमें से ज़्यादा इसमें कार्ब्स 1, 1.5 या 2 या 3 ग्राम कार्ब्स होंगे। तो अगर बात की जाए प्राइस की, ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू कंसनट्रेट। सपोज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको कहीं कंसनट्रेट वे 2500 रुपये में मिल रहा है 2 किलो, तो इसकी प्राइस में एस्टिमेट ही आपको बता रहा हूँ, 2 किलो की प्राइस कह सकते हैं 3500 से 4000 के बीच होगी, क्योंकि थोड़ा महंगा होता है, इसमें फिल्टराइजेशन होती है। और इसकी यूजेज की बात करें तो ये मसल गेनिंग में बहुत इफेक्टिव है। कंसनट्रेट भी है इफेक्टिव, लेकिन ये लीन मसल बिल्डिंग में इफेक्टिव है। इससे आप ज़्यादा वेट गेन नहीं कर सकते, मतलब आप कह सकते हैं कि स्टेबल रहेगा। अगर आपका 74 बॉडी वेट और अगर आप 2 किलो कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलो का ये गेन देगा। और इसको प्री वर्कआउट में भी ले सकते हैं, पोस्ट वर्कआउट में भी ले सकते हैं। इसमें भी डाइजेस्टिव इंजाइम्स होते हैं, काफ़ी अच्छा होता है ये, काफ़ी अच्छा बॉडी में जल्दी एब्जॉर्ब वगैरह हो जाता है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा केसेस मैंने देखे हुए हैं जो मेरे को कहते हैं कि भैया जब हम कंसनट्रेट वगैरह यूज़ करते हैं तो हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई है। तो अगर आप आइसोलेट की फॉर्म करते हो तो ये काफ़ी अच्छी फॉर्म होती है। अब आते हैं थर्ड फॉर्म में, जो है हाइड्रोलाइज्ड वे। हाइड्रोलाइज्ड वे में भी आप 90 से 95% प्रोटीन आप कर सकते हो। और इसमें ये आइसोलेट से भी ज़्यादा जब फिल्टर फॉर्म में आता है तो वो होता है हाइड्रोलाइज। और इसमें भी अगर बात करें कार्ब्स और फैट नहीं होते, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू आइसोलेट। ये आइसोलेट से भी ज़्यादा महंगा होता है। इसको ज़्यादातर जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स वगैरह होते हैं वो हाइड्रोलाइज फॉर्म की वे करते हैं। और इससे क्या होता है, ये इंस्टेंट आपकी बॉडी में डिजॉल्व हो जाता है इंस्टेंटली अमीनो एसिड्स में, क्योंकि आपको पता होगा जितने भी प्रोटीन से ब्रेक डाउन होकर अमीनो एसिड्स की फॉर्म में हमारे ब्लड में आते हैं। सो ये बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, मसल बिल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सो इसको भी आप पोस्ट वर्कआउट में ले सकते हैं। लेकिन कुछ रिसर्च ये भी शो करते हैं कि जो इसकी यूजेज की बात की जाए या इसके बेनिफिट की बात की जाए, ये फैट तो रिड्यूस करता है, मसल तो बिल्ड करता है, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो क्लेम करती है कि हाइड्रोलाइज जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं होता अगर बात की जाए आइसोलेट की। क्योंकि एक तो ये प्राइस में भी काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है एज़ कम्पेयर टू आइसोलेट। और देखा जाए तो दोनों के बेनिफिट्स जो हैं मतलब मिलते जुलते ही हैं, सेम ही बेनिफिट्स हैं। सो ये तो अब आपको समझ आ गया होगा कि वे कैसे बनता है, वे की कितनी फॉर्म्स होती हैं। अब बात करते हैं कि गेनर यूज़ करना चाहिए या वे यूज़ करना चाहिए।
अगर तो आप एक बिगिनर है, जस्ट फर्स्ट टाइम आप जिम में जा रहे हैं, मैं एक फ़ोटो और यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। अगर तो आपका बॉडी वेट लाई करता है 40-45 के बीच में, 46-47, बिल्कुल जस्ट बिगिनर है। सो उस टाइम बॉडी को क्या ज़रूरत होती है? प्रोटीन की ज़रूरत तो बॉडी को होती है, उसके साथ साथ बॉडी को कार्ब्स की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। आपने कई गेनर्स के पैकेट देखे होंगे जिनमें आपको एक सर्विंग में ही 120 से 130 ग्राम कार्ब्स मिल जाते हैं, 50 ग्राम प्रोटीन मिल जाती है, फैट मिल जाती है, काफ़ी हाई कैलोरीज मिल जाती है। सो अगर आप बिगनर हैं, जस्ट जा रहे हैं, तो आप गेनर यूज़ करिए। अगर आपका बॉडी वेट लाई करता है 60-65 या 70 या 75, तो आप यूज़ कर सकते हैं वे, क्योंकि गेनर में यह है कि कार्ब्स की इंटेक ज़्यादा होती है। अगर प्रोटीन की इंटेक, ऐसा नहीं है कि प्रोटीन की इंटेक भी ज़्यादा होती है, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए वे के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो वे का एक स्कूप होता है वो 30 ग्राम का होता है, 30-35 ग्राम के स्कूप में आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है। वहीं गेनर का जो एक स्कूप होता है वो 150 ग्राम का होता है, और उसमें 50 ग्राम्स प्रोटीन होता है, 120-30 ग्राम्स कार्ब्स वगैरह होते हैं, फैट वगैरह होते हैं। तो आप अगर यूज़ करना चाहें, वो आप अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दे सकते हैं कि आपकी बॉडी में मास किस हिसाब का है। सो ये आगे के हमें वे यूज़ करना चाहिए या गेनर यूज़ करना चाहिए। हाँ, अगर तो आप फैट लॉस का प्रोग्राम कर रहे हैं, आपका मोटिव है टू बिल्ड मसल, देन यू कैन गो फॉर आइसोलेट वे। जैसा कि मैंने पहले समझाया कि आइसोलेट में कार्ब्स बहुत कम होते हैं, फैट्स कम होते हैं, और लीन फॉर्म ऑफ मसल बिल्ड करता है आइसोलेट वे। सो अगर मैं कंपैरिजन करके अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, तो आपको हाइड्रोलाइज में जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। यू कैन यूज़ आइसोलेट वे है। अगर आपकी पॉकेट इतना लो नहीं करती, यू कैन इवन ऑल्सो यूज़ कंसनट्रेट वे, क्योंकि काम तो सेम ही है, बस थोड़ा परसेंटेज का ऊपर अप एंड डाउन है। अब थर्ड आते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, कि क्या फीमेल्स को वे प्रोटीन यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बात समझना, क्योंकि जो फीमेल जो होती है, फीमेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है एज़ कम्पेयर टू मेल। अगर हम बात करें एक फीमेल की बॉडी में 20 से 70 या 80 नैरोग्राम के बीच में टेस्टोस्टेरोन लेवल लाई करता है, एंड फीमेल में जो होता है एस्ट्रोजन लेवल हाई होता है। मैं इस बात में क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये बहुत मेन होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में। आपने कितनी ज़्यादा कुछ स्टडीज़ देखी होंगी या वीडियोस देखी होंगी जिनमें वो बताते हैं कि नॉर्मल फीमेल्स को डेली बेसिस पे 48 to 50 ग्राम तक अगर प्रोटीन फीमेल इंटेक कर रही है, इट्स गुड फॉर हर। सो अगर तो फीमेल कोई एडवांस लेवल एथलीट्स है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रही है, देन शी कैन गो फॉर 60 to 70 ग्राम प्रोटीन। और अगर मेल की बात की जाए, नॉर्मल मेल 70 to 80 ग्राम प्रोटीन इंटेक करनी चाहिए, बेशक वो वर्कआउट नहीं भी करता। अगर उसका वर्कआउट बहुत ज़्यादा हाई है, अगर 70 ग्राम उसका बॉडी वेट है, देन ही कैन गो फॉर 130 to 140 ग्राम्स प्रोटीन। तो जैसा कि फीमेल में टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है एज़ कम्पेयर टू मेल, तो इतना प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता। और प्रोटीन के कोई भी आप स्कूप ले लोगे, सीधा सीधा आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अगर वो बाई चांस ब्रेक डाउन भी होता है, डाइजेस्ट नहीं होता, तब भी 18-19 ग्राम प्रोटीन आपको, मैं अगर कंसनट्रेट की बात करूँ, आपकी बॉडी में जाएगा फीमेल की। और फीमेल की बॉडी एट अ टाइम 18 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम नहीं कर सकती। इवन की जो मेल की बॉडी होती है वो भी 15 से 16 ग्राम पे प्रोटीन की जो इंटेक होती है वो मेल कर जाता है। बेशक उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है, वो भी अगर वो हैवी वर्कआउट करे तब जाके डाइजेशन इतनी तेज़ होती है, अगर उसका मेटाबॉलिज्म रेट हाई हो। तो इसलिए जो फीमेल्स वगैरह प्रोटीन यूज़ करती हैं, मैं तो बोलूँगा कि 50 ग्राम प्रोटीन तो फीमेल के लिए बहुत ईजिली होता है। नॉर्मल शी कैन कंज्यूम इट फ्रॉम द नेचुरल डाइट, लाइक शी कैन गो फॉर 2 एग्स, 2 अंडे भी अगर वो ले ले तो सीधा सीधा 12 ग्राम प्रोटीन वहाँ से मिल गया। 50 से 60 ग्राम अगर चिकन ले ले, 11-12 ग्राम प्रोटीन वहाँ से मिल गया। कुछ नट्स वगैरह ले लें, ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले लें। सो नॉर्मल करते करते 50 ग्राम्स की प्रोटीन फीमेल इंटेक पूरी कर लेती है। और अगर बात करें मेल्स की, मेल जो 70 to 80 ग्राम प्रोटीन लेते हैं, वो भी डाइट से भी ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, कुछ हमारे भाई कुछ हमें जिम में मिलते हैं, जैसा कि अभी मैं अपना ही एक एक्सपीरियंस शेयर करूं। थोड़े दिन पहले की बात है, एक लड़का वो मेरे को कहता, भैया जो वे होता है वो वे नेचुरल नहीं होता, क्योंकि वे जो है वो एक किस्म का पाउडर फॉर्म का प्रोटीन होता है, ये होता है, तो क्यों ना हम नेचुरल डाइट से प्रोटीन बॉडी में पूरा करें। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप 250 ml मिल्क लेते हैं, एक ग्लास ऑफ मिल्क लेते हैं, उसमें सीधा सीधा आपको 9 ग्राम प्रोटीन मिलता है और 15 ग्राम कार्ब्स मिलते हैं। तो अगर आप 750 ml मिल्क कंज्यूम करेंगे, 750 ml 3 गिलास, तो तब जाके आपको कहीं 27 ग्राम प्रोटीन मिलेगा।
वहीं अगर जो फिल्टराइज, जैसा कि मैंने प्रोसेस समझाया, उसी मिल्क को फिल्टराइजेशन करके अगर आप एक स्कूप प्रोटीन मेरे भाई ले भी लोगे तो सीधा सीधा 25 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाएगा। कहाँ 3 गिलास दूध पियोगे तो तब जाके आपको 27 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। चलो ठीक है, 3 गिलास दूध पी लिए, 100 ग्राम चिकन खाओगे 22 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, तब भी कितना होगा 22, और तब भी 47 48 49 ग्राम्स के बीच में आपका ये आ गया। अच्छा, अपने 4 अंडे खा लिए, 24 ग्राम प्रोटीन वहाँ से मिल गया। और इतने अंडे, इतना दूध किसी की भी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। आजकल की डेट में किसी का भी मेटाबॉलिज्म रेट इतना हाई नहीं होता। वो बेशक मैं भी हूँ या कोई भी हो, हाँ कोई एक्सेप्शनल केस नहीं बोल सकता हूँ कि जिनकी बॉडी कर जाती है कंज्यूम, लेकिन अगर ज़्यादातर एवरेज बात की जाए तो इतना नहीं कर सकते। सो अगर आप वे प्रोटीन यूज़ कर रहे हो, जैसा कि मैंने बता दिया, ये नेचुरल फॉर्म है, 100% वेजिटेरियन है। और अगर कंपैरिजन किया जाए जितने महंगे आपको अंडे पड़ते हैं या चिकन पड़ता है, उसके कंपेयर से आपको वे प्रोटीन की जो डाइट है या वे प्रोटीन का स्कूप है डेली 1, वो ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता, वो उससे ज़्यादा चीप पड़ता है। तो मेरे भाइयों, ये मिस अपने माइंड से बिल्कुल क्लियर करो कि जो वे प्रोटीन है ये सप्लीमेंट है, ये डाइटरी सप्लीमेंट है, ये आपकी जो मील रिप्लेसमेंट है उसको पूरा करने में आपकी हेल्प करता है। तो ये किसी किस्म का इसका कोई नुकसान नहीं है, इससे किडनियाँ ख़राब नहीं होती हैं। वे एक किस्म का मेरे भाइयों प्रोटीन की फॉर्म है। अगर इससे किडनियाँ ख़राब होती हैं तो फिर अंडे भी खाना छोड़ दो, चिकन खाना, बादाम खाना, फ़िश खाना सब छोड़ दो, क्योंकि उसमें भी प्रोटीन है। कोई ज़रूरत नहीं खाने की, क्योंकि किडनियाँ ख़राब हो जाएंगी। ये इतनी ज़्यादा मिस बनी हुई है माइंड में। हाँ, एक चीज़ है जो मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि जो भी वे प्रोटीन आप लो वो ओरिजिनल हो। जो आजकल की इंडियन की अगर सप्लीमेंट की मार्केटिंग की बात की जाए, सबसे ज़्यादा डुप्लीकेसी वे प्रोटीन में ही आती है। अगर बात करें प्री वर्कआउट की, प्री वर्कआउट में इतनी ज़्यादा डुप्लीकेसी नहीं होती, या L-आर्जिनाइन या कुछ मल्टीविटामिन्स की बात करें, क्योंकि ये बड़ी छोटी सी आइटम होती है, इनमें कंपनी इतनी डुप्लीकेसी करती, पहली बात तो कंपनी डुप्लीकेसी करती नहीं है। ये जो डुप्लीकेसी करने वाले बैठे होते हैं वो कोई और होते हैं। हाँ, इसमें ये चीज़ हमें सोचनी चाहिए कि हम ओरिजिनल वे कैसे लें। इन फ्यूचर अगर कुछ हुआ तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि जो ओरिजिनल वे है उसको आप कैसे पहचान सकते हैं। क्योंकि आजकल जो बनाते हैं डुप्लीकेट वे, वो तो पैकेजिंग्स वगैरह तो बहुत अच्छी बना लेते हैं, लेबल लूबल परफेक्ट चिपका देते हैं इम्पोर्टर्स सब, लेकिन जो अंदर का माल होता है जब वो ओपन करते हैं तो जो एक्सपीरियंस होते हैं, जैसा कि मुझे काफ़ी देर हो गई, मैं भी वे वगैरह यूज़ कर रहा हूँ, तो वो पता चल जाता है कि कौन सा डुप्लीकेट है कौन सा ओरिजिनल है। उस चीज़ से बचा कर है। बाकी वे खाने से कोई किडनियाँ ख़राब नहीं होती, कोई आपका डाइजेशन स्लो नहीं होता। वो एक किस्म की प्रोटीन फॉर्म है। प्रोटीन जो हमारी बॉडी के मसल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है, जो हाइपरट्रॉफी प्रोसेस होता है उसको रिकवर करने में बहुत आपकी हेल्प करती है। सो और इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन अगर आपके माइंड में हुआ, आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज भी कर सकते हैं। सो अभी जैसा कि कुछ ऑल्टरनेट डेज पे जिम वगैरह खुल रही है, सो अभी थोड़ा टाइम टू है फ्री, तो मैं सोच रहा था क्यों ना इंटरव्यू छोड़ के कुछ इन्फॉर्मेटिव और वीडियोस बनाई जाए। अब जैसा कि अगर अभी वे की वीडियो आई है, इन फ्यूचर में कोशिश करूँगा जो सप्लीमेंट्स होते हैं सप्लीमेंट्स के बेसिस पे ही वीडियो बनाई जाए। क्या, जैसा कि आज वे के ऊपर बना दी, फिर अमीनो एसिड्स के ऊपर बना दी, मल्टीविटामिन्स पे बना दी, क्रिटेन पे बना दी, ग्लूटामाइन पे बना दी, तो ये अब चलती रहेंगी। सो गाइस, इसी तरह चैनल को प्यार करते रहें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करा कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करा कीजिए एंड शेयर ज़रूर करा कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें, फिटनेस को लेके मोटिवेट हो सकें, जो उनके माइंड में मिथ्स है वो ख़त्म हो सकें। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई होगी। So thanks for watching this video. Thank you once again. Bye and take care.